तो चलिए आज सफर करते हैं नामीबिया का। एक ऐसा देश जो अपने शानदार वन्य जीवन, अनोखी जनजातियों और हैरान कर देने वाले नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से मिलते हैं और जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। अच्छा, आज की कहानी की शुरुआत हम इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक ऐसी परंपरा जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और हाँ, पर्यावरणीय कारण भी छिपा हुआ है। बने रहिए, इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले नामीबिया की जमीन को समझते हैं, जो अपने आप में ही विरोधाभासों की एक कहानी है। एक ऐसी जमीन जो अविश्वसनीय रूप से खाली है, लेकिन फिर भी कुदरत के खजानों से भरी हुई है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। नामीबिया का लगभग 97% हिस्सा पूरी तरह से खाली है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। मतलब आप मीलों तक सफर कर सकते हैं और शायद ही आपको कोई इंसान नजर आए। इस देश का नाम भी इसी पुराने रेगिस्तान पर पड़ा है। और ये कोई ऐसा वैसा रेगिस्तान नहीं है। सोचिए, 8 करोड़ साल पुराना। ये इतना बड़ा है कि जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है तो ये पूरा इलाका एक सुनहरी चादर जैसा लगता है। सच में कमाल का नज़ारा है। और जब ये रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से टकराता है ना, तो जो मंजर बनता है वो बहुत ही नाटकीय है। इस जगह को स्केलेटन कोस्ट कहते हैं। यहाँ चारों तरफ जहाज़ों के मलबे और कंकाल बिखरे पड़े हैं, जिसने इस मशहूर स्थानीय कहावत को जन्म दिया है। लेकिन इस बंजर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना भी छिपा है। नामीबिया हीरा खनन और यूरेनियम के बड़े भंडारों के लिए जाना जाता है, जो इसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। और हाँ, यहाँ के लाजवाब वन्यजीवों को तो हम भूल ही नहीं सकते। अब जरा नामीबिया के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जहां एक बहुत ही मुश्किल दौर की कहानी दर्ज है। ये कहानी है संघर्ष की, हिंसा की और आखिरकार आज़ादी की। ये टाइमलाइन इस देश के मुश्किल सफ़र को दिखाती है। 1884 में जर्मन उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, फिर एक बेहद क्रूर नरसंहार हुआ और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का शासन। नामीबिया ने अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जो आखिरकार 1990 में पूरी हुई। इस संघर्ष की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। नरसंहार के दौरान अंदाजा है कि लगभग 80,000 स्थानीय लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो उस दौर की क्रूरता को साफ दिखाता है। लगभग एक सदी के बाद साल 2004 में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर माफी तो मांग ली, लेकिन नामीबिया के लोगों के लिए इतिहास के ये जख्म इतने गहरे हैं कि इन्हें भुला पाना आसान नहीं है। इतिहास के इस अंधेरे से निकलकर अब रोशनी डालते हैं नामीबिया की जीवंत और दिलचस्प संस्कृतियों पर। खास तौर पर बात करेंगे हिम्बा और हेरेरो जनजातियों की। तो सबसे पहले हिम्बा जनजाति। ये एक सेमी नोमैडिक यानी अर्ध खाना बदोश समुदाय है, जो आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को संजोए हुए हैं। इनकी पूरी जीवन शैली इनके माहौल के हिसाब से ढली हुई है। और यहीं हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। पानी की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से हिम्बा महिलाएं नहाने के बजाय एक खास लाल लेप का इस्तेमाल करती हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये उनकी त्वचा को साफ रखता है, तेज धूप से बचाता है और कीड़े मकोड़ों से भी उनकी हिफाजत करता है। कहा जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार अपनी शादी के दिन ही पानी से नहाती हैं। यहाँ हमें दो जनजातियों के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है हिम्बा, जो अपनी पारंपरिक पोशाक में हैं, और दूसरी तरफ है हेरेरो महिलाएं, जिनकी विक्टोरियन स्टाइल की ड्रेस और अनोखी टोपियां सीधे तौर पर उनके औपनिवेशिक अतीत की एक जीती जागती विरासत हैं। चलिए अब नामीबिया के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक की ओर बढ़ते हैं, और वो है यहाँ का शानदार वन्य जीवन। ये देश वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सफारी टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। नामीबिया को यूं ही दुनिया की चीता राजधानी नहीं कहा जाता। दुनिया की कुल चीता आबादी का 1/3 हिस्सा यहीं रहता है। आपको याद होगा, हाल ही में भारत में भी यहीं से चीते लाए गए हैं। और अगर इन जानवरों को अपनी आंखों से देखना हो तो एटोशा नेशनल पार्क से बेहतर कोई जगह नहीं। ये अफ्रीका के सबसे बड़े पार्कों में से एक है, जहां शेर, हाथी, गैंडे और न जाने कितने ही दूसरे जानवर आसानी से दिख जाते हैं। ये वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है।
तो अंत में एक नज़र डालते हैं आज के आधुनिक नामीबिया पर, इसकी कुछ खास उपलब्धियों पर और उन रहस्यों पर जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। नामीबिया संरक्षण के मामले में बहुत आगे है। ये अफ्रीका का पहला देश था जिसने पर्यावरण संरक्षण को अपने संविधान का हिस्सा बनाया, जो प्रकृति के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रगति का एक और संकेत यहाँ की साक्षरता दर है। 92% से ज्यादा की लिटरेसी रेट के साथ नामीबिया अफ्रीका के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक है, जहां बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और जरूरी है। लेकिन नामीबिया में हर चीज का जवाब मौजूद नहीं है। नामीब रेगिस्तान में ये रहस्यमयी फेरी सर्कल्स पाए जाते हैं, जमीन पर बने हजारों गोल घेरे, जिनके बारे में आज तक कोई ठीक नहीं जानता कि आखिर बने कैसे। इन घेरों को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जमीन के नीचे रहने वाली दीमकों की वजह से बनते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनका कनेक्शन एलियन से हो सकता है। सच क्या है, यह आज भी एक राज ही है। तो नामीबिया तीव्र विरोधाभासों, गहरे इतिहास और अनसुलझे रहस्यों की भूमि है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल और प्राचीन भूमि में रेत के नीचे न जाने और कौन-कौन से रहस्य दबे होंगे जिनका खोजा जाना अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।